वेलकम बैक टू द इंजीनियरिंग लेक्चर्स फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर यहाँ पे टू पोर्ट पैरामीटर का ही क्वेश्चन नेटवर्क का सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको वाई और टी पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है और ये आपको सर्किट गिवन है। देखने में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, एज यूजल। और हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करेंगे। और देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है आपको 2074 चैत्र और 70 चैत्र में इंपॉर्टेंट आईओई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का। अब यही नहीं तो सही, ऐसा टाइप का क्वेश्चन सब आपको पूछता रहता है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा जरूरी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको यही नहीं, ऐसा टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी दूसरा डाटा वगैरह डाल के भी पूछेगा या कुछ डिफरेंट भी पूछती है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है। और इससे आगे भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सब डील कर चुके हैं। सिंपल क्वेश्चन से भी हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें कि आपका स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे कि आप ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे तो आप उसको ईजिली कर सके। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग इसका सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिया है और वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ही दिया हुआ है उससे। यार कैपेसिटर और इंडक्टर वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ था, तो वो भी एस डोमेन में चेंज करके सॉल्व करना था। अब इसका हम लोग शुरू में क्या करेंगे, इसमें हम लोग अगेन वोल्टेज सोर्स हम लोग को मालूम है दो ठो होता है, प्लस यहाँ V1 हो गया और यहाँ से I1 का करंट फ्लो होता है, प्लस माइनस यहाँ पे V2 हो गया, यहाँ से I2 का करंट फ्लो होता है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग अपना नोड एज्यूम करेंगे। यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे V2 नोड हम लोग बगल में मानेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V1 नोड मानेंगे। अब यहाँ पे कोई पे भी और नोड लेट करने का या एज्यूम करने का ज़रूरत दिख रहा है आपको? कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे दोनों के बीच में V1 V2 के बीच में भी हुई है कि यहाँ पे ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं है। तो अब V3 का यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अब इसका सॉल्यूशन की ओर जाएंगे हम लोग। अप्लाइंग और अर्थन तो हो ही गया, हाँ वो मत फॉरगेट कीजिएगा। तो अप्लाइंग KCL एट नोड 1 वी गेट, हम लोग को क्या मालूम है, इनकमिंग करेंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करेंट। इनकमिंग करंट या आउटगोइंग करंट हम लोग क्यों लिखते हैं हर एक क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे में आपको चाहे तो नहीं लिख के भी डायरेक्टली आप मन ही मन में ज्यूम करके भी लिख सकते हैं, मेरा यहाँ से फ्लो हो रहा है करंट का डायरेक्शन। लेकिन अगर आप ऐसे लिख के कीजिएगा तो आपका कहीं पे भी मिस्टेक होने का थोड़ा सा भी चांस नहीं होगा। तो हम लोग का स्टार्टिंग में ही अगर मिस्टेक नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि हम लोग राइट आंसर की ओर जाएंगे। स्टार्टिंग में ही आपका प्लस माइनस या नहीं तो आपको इनकमिंग का आउटगोइंग वैसा कुछ हो, जनरली प्लस माइनस में ही आपको मिस्टेक होता रहता है, तो वो हो जाएगा तो आपका स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटर होगा आप इनकमिंग आउटगोइंग लिख के कीजिए, कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर दिखेगा। इनकमिंग करंट यानी कि नोडल 1 की ओर कौन कौन सा करंट आ रहा है, तो एक हो गया I1, तो I1 हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये भी करंट ही है तो V2 आएगा। अब हो गया आउटगोइंग में क्या हो गया, V1 माइनस V2 बाई V1 माइनस रजिस्टर हो गया। तो यहाँ पे वोल्टेज भी आ रहा है, हाँ तो यहाँ पे V2 ही ठो नहीं होगा, यहाँ पे आएगा आपको V1, यहाँ एंडिंग किस में है, प्लस में है, सो प्लस V1 अब माइनस V2 और रजिस्टर 1 हो गया। एक और रजिस्टर है यहाँ पे 1 है, तो V1 माइनस 0/1 हम लोग का टोटल इतना हो गया यहाँ नोडल 1 में। तो हम लोग इसको अब सॉल्व करके अगर लिखे तो हम लोग का फाइनल इक्वेशन आएगा I1 इज इक्वल्स टू 4V1 माइनस 3V2, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे KCL अप्लाइंग KCL एट नोड 2, हम लोग को मालूम है इनकमिंग करेंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करेंट। तो यहाँ पे आपको इनकमिंग करेंट हो गया सबसे पहले I2, तो I2 लिखाएगा इज इक्वल्स टू,
और यहाँ पे हो गया जैसे कि V2 माइनस 0/2 और एक ये हो गया, ये इतना हम लोग का है यहाँ पे। तो फिर V2 माइनस 0/2 प्लस V2 आया, V2 यहाँ पे V2 माइनस 0/2 ये वाला आ गया। V2 क्या होगा, माइनस में एंडिंग है, सो माइनस V1 और फिर माइनस V1/1 आएगा। तो हम लोग यही अब लिखेंगे, माइनस V1/1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा V2 माइनस 3V1 प्लस 3/2 V2। ये इक्वेशन 2 हो गया हम लोग का। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोगों ने KCL लगा के फाइंड आउट ईजिली कर लिया है। अब हम लोग को क्या बोला हुआ था, वाई पैरामीटर बोला हुआ था, तो हम लोग इस और वाई पैरामीटर तो हम लोगों ने निकाल लिया है और इसको अब प्रॉपरली हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। अब टी पैरामीटर भी बोला हुआ है जो कि हम लोग वाई पैरामीटर से ही सॉल्व करके निकालने वाले हैं। तो हम लोगों ने इन अ मैट्रिक्स फॉर्म हम लोग का ये 2 इक्वेशन निकला हुआ था वो लिख लिया है, जो कि ऐसा में होगा। और हम लोग को और क्या मालूम है, वी नो द इक्वेशन ऑफ वाई पैरामीटर इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग का होता है I1 I2 इज इक्वल्स टू Y11 Y12 Y21 और Y22 होता है V1 V2, जो कि हम लोगों ने इक्वेशन 4 माना हुआ है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 और 4 को। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, हम लोग का आएगा वाई पैरामीटर का वैल्यू Y11 Y12 Y21 Y22 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 और 3/2 आएगा। ये हमारा वाई पैरामीटर निकाल लिया हम लोगों ने। अब हम लोग को क्या बोला हुआ है और भी क्वेश्चन में कि टी पैरामीटर भी हम लोग को फाइंड आउट करना होगा करके यहाँ पे आपको बोला हुआ है। वाई पैरामीटर तो हम लोगों ने निकाल लिया और हम लोग को अगर इसी में आपको सिमेट्रिक है कि नहीं चेक करने के लिए बोलेगा तो हम लोग वो भी इजीली यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अब जैसे कि आपको सिमेट्रिक कंडीशन चेक करने के लिए अगर बोल दिया वाई पैरामीटर का ही, तो हम लोग को पहले क्या कंडीशन होता है जिसमें ये सिमेट्रिसिटी या रेसिप्रोसिटी फॉलो करता है वो पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपको पूछा 4 सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए, तो हम लोग को मालूम है यहाँ पे होता है Y11 इज इक्वल्स टू Y22 ये कंडीशन होता है। तो Y11 Y22 यानी कि ये 4 हो गया और ये हो गया आपको 3/2 हो गया, ये दोनों हो गया। तो ये क्या इक्वल है, नहीं है ना, नहीं है, सो दे आर इक्वल नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिसिटी, दे डू नॉट फॉलो द सिमेट्रिसिटी और दे आर नॉट सिमेट्रिसिटी करके लिख सकते हैं। और अगर रेसिप्रोसिटी पूछा तो उसके लिए Y12 इज इक्वल्स टू Y21 होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, जो कि हम लोग का ये Y12 और Y21 ये दोनों हैं जिसकी -3 और -3 ही है। -3 इज इक्वल्स टू -3 है जो कि इक्वल है, इक्वल हुआ। तो ये आपको क्या हुआ, गिवन, ऐसे लिख सकते हैं, गिवन 2 पोर्ट नेटवर्क इज रेसिप्रोकल, क्योंकि इक्वल हुआ सो दे आर रेसिप्रोकल, और इक्वल नहीं हुआ ये दोनों सेम तो नॉट सिमेट्रिसिटी। अब हम लोग क्या करेंगे, टी पैरामीटर हम लोग का फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो अब हम लोग जो ये इक्वेशन निकाले हुए हैं यही इक्वेशन से इक्वेशन 1 और 2 से ही हम लोग टी पैरामीटर भी फाइंड आउट करेंगे। हम लोगों को क्या होना चाहिए पता, टी पैरामीटर का आपको क्या ट्रांसमिशन पैरामीटर का मैट्रिक्स फॉर्म में क्या कैसे लिखा जाता है या क्या होता है उसका इक्वेशन, वो हम लोग को क्लियर होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग का टी पैरामीटर का ट्रांसमिशन पैरामीटर का मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग का ये इक्वेशन होता है V1 I1 और ABCD, यहाँ पे हो गया V2 और I2, ये पता होना चाहिए। और इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखा जाए
तो हम लोग का V1 A V2 इज इक्वल्स टू AV2 माइनस VI2 और ये होता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यही दोनों इक्वेशन जो हम लोग पहले निकाले हुए थे इसी को रीअरेंज करेंगे एक में और हम लोग लिखेंगे। तो अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन हम लोग 2 लेते हैं। वी कैन राइट I2 इज इक्वल्स टू -3V1 प्लस 3/2 V2 हो गया। अब हम लोग को चेक करना है कि ये किससे मैच होता है, ये देखो इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लोग किससे लिख सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको V1 है, यहाँ पे भी V1 है, यहाँ पे V2 है, तो यहाँ पे भी V2, I2 है तो यहाँ पे भी I2 है। यानी कि हम लोग इसको अगर रीअरेंज करें तो हम लोग का इक्वेशन 5 जो कि टी पैरामीटर का है वो हम लोग का मैच हो जाएगा या नहीं तो निकल जाएगा। सो रीअरेंजिंग above रीअरेंजिंग करने के बाद अगर हम लोग इसको लिखें तो हम लोग का फाइनल आंसर होगा। वैसे हम एक स्टेप लिख देते हैं यहाँ पे, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए 3/2 V2 माइनस I2 और V1 इज इक्वल्स टू V2/2 माइनस I2/3 विच इज़ आवर इक्वेशन 7। और अगर आप देखें तो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V2 है, I2 है, माइनस I2 है, दोनों का दोनों सेम ही है। तो हम लोग का इक्वेशन टी पैरामीटर का एक इक्वेशन निकल गया जो कि 5 इक्वेशन से मैच करता है। तो एक हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, I1 का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग का इक्वेशन 2 जो कि वाई पैरामीटर का था वो हम लोगों ने यूज़ कर चुका है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 बचा है तो हम लोग यहाँ से ये इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ये इक्वेशन से हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट I1 इज इक्वल्स टू 4V1 माइनस 3V2। I1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो आपको क्या है देखिए, पहले कंपेयर करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग का हो गया I1 है तो I1 भी है, यहाँ पे V2 है तो V2 भी है, I2 यहाँ पे चाहिए होगा हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे V1 है, यहाँ मैच नहीं हुआ। लेकिन I2 V1 तो हम लोगों ने यहाँ से पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग निकाला हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, V1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 7 से पुट करेंगे। तो 4 यहाँ पे 4 हो गया, V1 के जगह पे आया V2/2 माइनस I2/3 और अब लिखेगा -3V2, ये हो गया। तो अब हम लोग को इसको रीअरेंज करके अगर लिखे तो हम लोग का फाइनल एक्सप्रेशन आएगा 4/3I2 जो कि इक्वेशन 8 होता है। इक्वेशन 8 हो गया। अब हम लोग अगर कंपेयर करें तो हम लोग को जो चाहिए था वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे I1 तो I1, V2 तो V2 और माइनस I2 है तो माइनस I2 आपको यहाँ पे फाइंड आउट हम लोगों ने कर चुका है। तो हम लोग का टी पैरामीटर का भी इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। हम लोगों ने इक्वेशन 7 और 8 मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया है टी पैरामीटर का। अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे हम लोग। यहाँ पे टी पैरामीटर का इक्वेशन पहले लिख के और फिर हम लोगों ने टी पैरामीटर का क्या होता है, एक मिनट, ये कंपेयर नहीं करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे टी पैरामीटर का मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। टी पैरामीटर इन मैट्रिक्स फॉर्म जो कि होता है आपको V1 I1 इज इक्वल्स टू ABCD और V2 माइनस I2 हो गया जो कि इक्वेशन 10 मानेंगे। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 9 एंड 10 वी गेट, हम लोग का टी पैरामीटर का वैल्यू आएगा इसके बाद
ABCD इज इक्वल्स टू 1/2, 1/3, -1 एंड 4/3। ये हम लोग का फाइनल आंसर हुआ। हम लोग का टी पैरामीटर भी हम लोग वाई पैरामीटर से कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी वे था। हम लोगों ने ये सॉल्व किया और निकाला। तो ऐसा ही वीडियो सब हम लेके आने वाले हैं आगे वाले दिन में भी, और ECT का भी फोरियर सीरीज़ और इनिशियल कंडीशन वाला वीडियोस भी बहुत ही जल्दी बनने वाला है। तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, बहुत सारा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।